आज हम क्लास में बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है पेडागॉजी ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत। पेडागॉजी ऑफ फिजिक्स की जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, जिसके अंतर्गत हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि करिकुलम जो होता है वो कैसा है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, टेक्स्ट बुक जो होती है वो कैसी है, उसके रिव्यूज़ दीजिए, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए फिज़िक्स की, या उसमें क्या खामियां हैं वो बताइए। तो इनमें से हमने जो एक टॉपिक उठाया है वो है हमारा फिज़िक्स का नया टॉपिक, जो कि है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ करिकुलम, जो प्रिस्क्रिप्ट किया था आरबीसी ने और सीबीएसई ने। तो हम दो किताबों के बारे में बात करते हैं, एक तो आरबीसी की और सीबीएसई की। दोनों ने ही करिकुलम जो है वो किस तरीके से तय किया है। पहले हम हमारे टॉपिक के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस, और इसको हम एप्रेशियल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोनों का, कि हमें समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। समालोचनात्मक विश्लेषण हम कहते हैं कि जिसमें हमें किसी भी चीज़ में खामियां निकालनी है। वो खामियां किस में निकालनी है? ऑफ फिज़िक्स करिकुलम। अब फिज़िक्स करिकुलम जो है वो क्या है, किस तरह का होना चाहिए या है, उसका हमें समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, जो कि प्रिस्क्रिप्ट किया गया है आरबीएसई के द्वारा या कहें सीबीएसई के द्वारा। देखिए, दोनों में ही आज तक सिलेबस सेम चलता आ रहा है, लेकिन एक साल की डिस्टेंस मान लीजिए, एक साल पहले ही इन दोनों को थोड़ा बहुत अलग किया गया है। इसमें कुछ टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिए गए सीबीएसई के हटा करके, इसमें आरबीएसई ने अपने जो नए टॉपिक्स डाले हैं। और सबसे बड़ी इन लोगों का जो चेंज रहा है वो ये है कि इन्होंने करिकुलम को 2005 से लेकर के सिलेबस को चेंज कर दिया है। करिकुलम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन इतना नहीं आया जितना आना चाहिए। सिलेबस ज़रूर इन लोगों ने परिवर्तन किया है, लेकिन सिलेबस में भी इन्होंने परिवर्तन किया है तो वो है आपके कुछ टॉपिक्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टॉपिक्स में भी क्या है, जो 12th का सिलेबस था उसके टॉपिक्स उठा करके इन्होंने 10th में डाले हैं। फॉर द एग्जाम्पल, साइंस का अपने जो पॉलीमर चैप्टर आता था वो 12th में आता था, वो इन्होंने 10th में डाल दिया। और जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी सब्सटेंसेस की, मैटर की, वो सारी 12th में थी, वो इन्होंने 10th में डाल दी। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें रिमूव करके 10th के अंदर डाल दी। तो एक तरफ से देखा जाए तो 10th का जो बर्डन है वो बढ़ चुका है। जहाँ पर हम बात करते थे रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी को मेज़र करने के लिए कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी 10th में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खामी क्या है इसकी, कि उन लोगों ने वापस इसको 12th में डाल दिया था, और उसी सब चीज़ों को, मैटर को, सराउंडिंग मैटर्स को हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बच्चे को बोरियत सी महसूस होती है, और वो करिकुलम के प्रति अपनी जो इंटरेस्ट है वो जगा नहीं पाता। क्योंकि हमारा जो करिकुलम बनाते वक्त जो सिद्धांत होता है वो ये भी होता है कि एक रुचि का सिद्धांत होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि करिकुलम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिसमें चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जनरल साइंस हो, कोई भी हो, लेकिन रुचि का सिद्धांत बेहद ज़रूरी है। क्योंकि वो है किसके लिए? बच्चों के लिए है। टीचर को तो परफेक्टली सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, और जो नहीं आती है या जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है उन सब चीज़ों के लिए, या वो खुद अपनी क्लासेस लेते हैं या खुद उस नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट के ही इंटरेस्ट को अगर आप बढ़ाने के लिए ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम उसमें नहीं डालेंगे, या ऐसे प्रोजेक्ट्स आप उसमें नहीं डालेंगे, तो बच्चा कतई भी उसमें प्रोजेक्ट में या उस करिकुलम में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। इन्होंने बोरियत वाली चीज़ों को बार बार रिपीट किया। बोरियत नहीं भी होगी तो भी हो जाएगी। तो फिज़िक्स जो है वो एक्चुअली पहले से ही इतना लेंदी सब्जेक्ट है कि उसमें सारी चीज़ें अगर बच्चा सिर्फ रट्टा ही मारेगा तो वो अपने लेवल पर कभी उस चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है वो सिर्फ दो है, विच इज़ डेरिवेशन। कि बच्चे का डेरिवेशन जो होता है उसी में माथा ख़राब हो जाता है। कि जो फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूलाज आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स जो है वो बल क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जबकि हम ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ चुके होते हैं। हम वही सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जो कि 12th के अंदर चैप्टर है।
जो आपका स्थिर वैद्युतिक वाला जो चैप्टर है, स्थिर विद्युत वाला, उसके अंदर इस चीज़ को वापस इन्होंने 12th में डाल दिया, तो वापस इन्होंने रिपीट कर दिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर है 12th क्लास में, वो हमारा ऑलरेडी पहले आ चुका है 9th क्लास में, वो इन्होंने वापस डाल दिया 12th क्लास में। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, जो सेल्फ इंडक्शन होता है, स्वचालित होता है, या फिर वो म्यूचुअल जो होता है, वो सारी चीज़ें 10th में हमने पढ़ी है, लेकिन फिर से वो डाल दी गई है 12th के अंदर। तो बच्चे को वो सारी चीज़ें एक बोरियत सी महसूस करवाती है, वो इनकी सबसे बड़ी खामी है। इन्होंने फिजिक्स जो है वो 6th क्लास से ही डालनी शुरू कर दी। अब 6th क्लास से आप सोचेंगे कैसे डाली, तो आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ कि इनका करिकुलम के अंदर, सिलेबस के अंदर इन्होंने एक चीज़ ऐड की थी जिसका आता है फोर्स, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, जो हम बहुत पहले से रट्टा मार रहे हैं, न्यूटन ने सेब गिराई, न्यूटन ने ये किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल 6th से लेकर के 10th तक का मैं आपको एक बार बताती हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को वापस से रिपीट किया गया है। अब फिर देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अलावा जो सारी चीज़ें आती है वो क्या थी, सबसे बड़ी खास चीज़ क्या, करंट। करंट बार बार आया, रेजिस्टेंस 10th क्लास में आया, वापस इसको उसमें डाला गया। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं हैं। और जो हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण करने का जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सिद्धांत है जिनका नाम लिया जाए तो कम है, लेकिन कुछ सिद्धांत की उन सिद्धांतों की हम बात करते हैं जो सिद्धांत फिज़िक्स के करिकुलम को बनाते वक्त कतई ध्यान में नहीं रखे गए, जिसकी वजह से फिज़िक्स के करिकुलम में आज भी बहुत सारी कमियां हैं, और वो कमियां आज भी चलती आ रही है 2005 से लेकर के अभी तक। 2005 में जो एनसीएम ने फ्रेमवर्क तैयार किया था फिज़िक्स करिकुलम का, वो आज तक वैसा का वैसा है फॉर द सीबीएसई। आरबीएसई में जाकर के अभी 1 साल में ही बदला गया है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस पहले भी नहीं थे। इतने लंबे समय के बाद में इन्होंने बदलाव किया तो अब जाकर किया, जबकि हमारा सिद्धांत जो है वो कहता है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत हम क्यों डालते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखना चाहते हैं करिकुलम में। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखी जाती है ताकि अगर समय के साथ में परिवर्तन आए, और समय के साथ में नई नई चीज़ों में परिवर्तन आए, नई चीज़ों का विकास हो रहा है, नई चीज़ों के डिस्कवर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकें, इतनी गुंजाइश उसमें हो। अगर वैज्ञानिकों का नाम उसमें ऐड करना हो, उनकी जीवनियाँ डालनी हो, या फिर नई चीज़ें उसमें ऐड करनी हो, अगर कोई चीज़ ख़त्म हुआ, मतलब नई चीज़ के रूप में उसका निर्माण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो हम उसमें थोड़ा गुंजाइश हो डालने का, लेकिन इस सिद्धांत का ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरी बात कि इसमें जो कार्य का सिद्धांत है कि बच्चे को साइंस जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से करवाया जाए कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखे, बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द रिसर्च, बाय डिस्कवरी। तो ये सारी चीज़ें कार्य पर डिपेंड करती है, लेकिन जब तक आपने फिजिक्स में वो सारी चीज़ें डाली ही नहीं होगी तो बच्चा उसको करके सीख ही नहीं पाएगा। तो कार्य का सिद्धांत क्या है, तो कार्य का सिद्धांत जो है, इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रखा गया करिकुलम के अंदर, सिलेबस के अंदर, जिससे बच्चा खुद प्रैक्टिकल करके देख सके। कहाँ डाला गया है, जा करके 12th में। उससे पहले बिल्कुल भी बच्चे को नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बच्चे को बताया नहीं जा रहा है कि ये चीज़ क्या होती है, इसका नॉलेज दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मींस एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के नाम पर ज़ीरो है, जिससे बच्चा दूर से जो चीज़ें देख रहा है, अरे यार हमारी वो लैब है, हम कब जाएंगे उस लैब में, वो एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहता ही है। तो ये चीज़ क्या है, करिकुलम की वजह से है। आलस इसमें टीचर्स का भी है, लेकिन 6th क्लास से जब चीज़ें फिजिक्स की ऐड की जा रही है तो करिकुलम में ये सारी चीज़ें भी ऐड करनी बेहद ज़रूरी है, ताकि बच्चा उसको देखे, देखने के साथ में खुद करके सीखे। अब हम मॉडल बना के लेके जाते हैं सर्किट का, हम बच्चे को समझा रहे हैं कि भैया सर्किट क्या है, हम उसमें बता नहीं पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ उस पर कैसे हो रहा है, हम उसमें बता नहीं पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे चेंज हो रही है। एक भी चीज़ बच्चे को नहीं पता है, 12th क्लास तक उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हम 12th क्लास में उसको नॉलेज देने बैठे हैं तो भी क्या नॉलेज दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे करिकुलम में ऐड किया गया है प्रैक्टिकल जाकर के 12th में। और टीचर्स हमें कब करवा रहे हैं, 12th में। पोटेंशियोमीटर, व्हीट स्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस जो होता है उसको मापना कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो क्या है,
ठीक है, अब हम बता रहे हैं उसको जो चीज़ें हम 6th क्लास से डाल रहे हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, लेकिन हम समझा कब रहे हैं, उनको दिखा कब रहे हैं वो सारी चीज़ें। भैया जो सिलेबस में आप ऐड कर रहे हैं तो वो आप उसमें कंपलसरी करें, करिकुलम में एक बाउंडेड चीज़ करें कि बच्चा करके ही सीखे। तो करके कैसे सीखेगा? गैल्वेनोमीटर को यूज़ करेगा तब जाकर उसको फ्रीक्वेंसी का डिफ्लेक्शन का पता चलेगा। नीडल हिल भी रही है तो क्यों हिल रही है, जीरो डिफ्लेक्शन है तो क्यों है, राइट है, लेफ्ट है, ये सारी चीज़ें मीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन समझ नहीं आ रहा बच्चे को, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं करिकुलम में उन्होंने इस सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा। और जो सबसे बड़ा सिद्धांत इसमें हम बात करते हैं नागरिकता का, यानी कि नैतिक गुणों का, मौलिक गुणों का इस्तेमाल करना, वो भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है करिकुलम के अंदर। जो हमारा सिद्धांत होता है फिज़िक्स के करिकुलम में, जो कमी रखी गई है वो ये है कि जो हमारे प्रैक्टिकल में, जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। आज 2005 से लेकर 2021 चल रहा है, लेकिन आज इसमें कहीं पर भी नई टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रेंड्स, न्यू इनोवेशंस का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें एक ही परिपाटी चलती आ रही है जो इतने सालों तक यूज़ की गई है। एक ही सिलेबस, एक ही करिकुलम बार बार रिपीट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जो हमने पढ़ा, आज हमारे बच्चे इतने बड़े होकर के 12th में जाकर के भी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़माना कहाँ पहुँच गया, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, उसका पाठ्यक्रम में या उसका करिकुलम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है उसकी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कुछ भी नहीं है। तो बच्चा उन सब चीज़ों से दूर रहता है, क्योंकि जो हमारा सिद्धांत आता है करिकुलम के पाठ्यक्रम में कि दैनिक जीवन से आपके संबंधित होना चाहिए, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। बच्चे को जो समन्वय का सिद्धांत है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम कोरिलेशन पढ़ते हैं, तो हमारा ये सिद्धांत जो होता है वो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से साइंस में लागू किया जा सकता है। कैसे? ये टीचर्स नहीं करवाते, टीचर्स भी नहीं करवाते, साथ में करिकुलम को ऐड भी करके भी नहीं चला गया है। जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वही सारी चीज़ें जो फिज़िक्स में हैं। थर्मोडायनामिक्स, जो सारी चीज़ें फिज़िक्स में हैं वही केमिस्ट्री में है। सेम प्रोसेस है, सेम ग्राफ्स है, लेकिन इसमें कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें क्यों यूज़ की गई है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को कोरिलेट करते हुए कैसे लर्न करें, कहाँ इनका यूज़ है, उनको नहीं बताया गया है। जो हमारा अगला जो सिद्धांत आता है वो है आपके जो खाली समय का सदुपयोग करने का सिद्धांत, वो भी फिज़िक्स में बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है। बच्चों को जो छुट्टियां होती है तो 11th-12th सिर्फ रट्टा मारने में लगी रहती है कि हमारा जो सिलेबस हमें पढ़ाया गया, जो डेरिवेशन समझाए गए हैं, जो हमें न्यूमेरिकल समझाए गए हैं, वो बस न्यूमेरिकल्स हम करते चले जाएं और बस उनको रट्टा मारते चले जाएं। इसमें उनके खाली समय का सदुपयोग करना बिल्कुल नहीं बताया गया है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, उनके प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए, वो उनका बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कमियां कहीं ना कहीं करिकुलम में रही हुई है, जो आज के समय को देखते हुए नहीं रहनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए तो हम करिकुलम को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के सामने या फिर आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं। तो हमारे जितने भी सिद्धांत ध्यान में रखे गए हैं, तो वो करिकुलम बनाते वक्त वाकई में ध्यान में रखे जाए तो करिकुलम में कहीं ना कहीं कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इनके जो ये सारी चीज़ें जो हम 6th से मानते हैं कि फिज़िक्स है, साइंस के अंदर फिज़िक्स ऐड कर दी गई है। सीबीएसई ने और भी कमाल किया है, सीबीएसई ने थोड़ा सा जल्दी और बच्चों को फिज़िक्स सिखानी शुरू कर दी, लेकिन उसको अपनी दैनिक जीवनचर्या से जोड़ करके बच्चों को नहीं समझाया गया, नहीं सिखाया गया। तो रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल ना हो, करने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चा उसको याद करे, उसके ज्ञान को स्थायी मानकर चले। और करिकुलम में हम चीज़ें डालते ही इसीलिए हैं ताकि बच्चे के स्किल्स को डेवलप किया जा सके, लेकिन इसमें स्किल एक ही डेवलप होती है, वो है रट्टा मारना। मेमोराइज़ करना भी नहीं, मेमोराइज़ तो तब होगा जब बच्चे को वो चीज़ समझ में आएगी, मेमोराइज़ करना नहीं है। इसमें बच्चे को सिखाया जाए कि हम बाहर की दिनचर्या से कैसे कम्युनिकेट करें, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के सराउंडिंग मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो किस प्रकार से है।
इनका यूज़ कहाँ करना है, करिकुलम में जो हम टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं ये सिर्फ हम रट्टा मारने के लिए ही कर रहे हैं या फिर हमें इनको मेमोराइज करके इनको यूज़ भी करना है। क्योंकि जब तक बच्चा अपने यूज़ नहीं करेगा इन सब चीज़ों को तब तक करिकुलम बनाने का कोई भी औचित्य नहीं निकलता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, जो सिद्धांत बनाए गए हैं करिकुलम निर्माण के लिए उनको ध्यान में रखा जाए तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और फिज़िक्स में 12th से प्रैक्टिकल ना हो कर के जब से आप जोड़ रहे हैं तब से बच्चों को उन सब चीज़ों को फील करवाएं, उनको बताएं कि अगर आप करंट पढ़ रहे हैं, अगर आपको अमीटर पढ़ाया जा रहा है तो अमीटर देखने में कैसा होता है, अगर आपको वोल्ट मीटर पढ़ाया जा रहा है तो वो देखने में कैसा होता है। क्योंकि 3rd क्लास में ही आता है कि व्हाट इज़ द मीटर, मीटर मिलीमीटर क्या चीज़ें हैं, किलोमीटर क्या है। तो ख़ास तौर पर इनको ये बताया जाए कि ये देखने में कैसे होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। गैल्वेनोमीटर, जब तक बच्चा डिफरेंस ही नहीं समझेगा, इनको देखेगा ही नहीं, तो बच्चे को वो सारी चीज़ें सिर्फ एक रट्टा मारने के लिए ही होती है। बच्चे के सामने वो चीज़ होगी, बड़ा होगा तब या कुछ समय बाद, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि हमारे करिकुलम में थी, तो एक वो मजाक का जरिया बन जाएगा समाज के अंदर जो हमारे लिए घातक है। क्योंकि वो भविष्य है हमारे कल और हमारे देश का। समाज उपयोगी करिकुलम बनाना बेहद ज़रूरी है। ये जो खामियां हैं आप इनको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और उनको याद रखें। क्योंकि फिज़िक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स का आता है, कि जो आपके प्रिस्क्रिप्ट किया गया है आरबीएसई या सीबीएसई के द्वारा फिज़िक्स के पाठ्यक्रम को, आप उसका समालोचनात्मक विवरण कीजिए या विवेचन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है और उन सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना है जो सिद्धांत पाठ्यक्रम फिजिक्स का बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखे गए हैं। और जो दूसरे पाठ्यक्रम हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक अलग से क्वेश्चन आता है। जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, कौन कौन से होते हैं, या कोई भी 5 या कोई भी 3, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो लेकिन इनके फिजिक्स के करिकुलम को बनाते वक्त जिन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया, आप मेन उनका ध्यान रखिए जिनका डिस्कस अभी मैंने आपके सामने किया है। एक ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे और अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट डाउन करें।